जो 10% नीचे खुला था और टॉप लूजर था, अब वो बन गया टॉप गेनर। ये ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी इस समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, और ये रहने वाली है। देखिए ये इसी तरीके से मूव करेंगे। एक बार जरा अदानी एंटरप्राइजेस का इंटरडे लेकर आएंगे प्लीज़, इंटरडे लेकर आइएगा, उससे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरीके का मूव इस समय उस स्टॉक में आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल खुला 10% नीचे और अब ग्रीन में, लेकिन एफ में क्या हो रहा है जी। आज एक चीज़ है, आई मीन एडवांटेज जरा ये दो स्टॉक्स को लेके आइएगा आप जिन्होंने इम्प्रेस किया लास्ट दो सेशन में, एंड दैट्स B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। अब इनका जो मूव है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। कल बहुत सारे विचार ये थे कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन नहीं। 6490 पे बजाज फाइनेंस अब आप समझ लीजिएगा कि 17 नवंबर के बाद अपना पहली बार 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद बजाज फिनसर्व। देखिए आइए, बजाज फिनसर्व भी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी, बेहतर और सटीक जो पोजिशनिंग है वो इस वक्त बजाज फिनसर्व की है, करीब 1406 पर। ये दो स्टॉक्स काफ़ी इंप्रेस करते हुए। और स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें इंडस टावर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ बड़ौदा। डिफरेंस स्पेस में आप देखें HCL अच्छा करता हुआ, इसमें मूव अच्छा है। और कैपिटल गुड स्पेस में ABB का स्विंग स्ट्रॉन्ग 3162 पे, और ये समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से 3 सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखिए अदानी पोर्ट्स में आज अच्छा स्विंग है, 0.5% ऊपर, और साथ ही साथ M&M इस वक्त अच्छा करता हुआ। बैकफुट पे क्या है इसमें कोई राय नहीं है कि UBL के जैसे नंबर थे वो ऐसा ही रुझान होगा। आपकी स्क्रीन पे UBL इस वक्त एट 1463, ये लगभग 7 महीने के लोवेस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्लियर है। एक बार रिलायंस को देखते हैं एग्जैक्टली। अगर देखिए रिलायंस क्या कर रहे हैं, फिर चलते हैं कुछ स्टॉक्स कॉल पे। रिलायंस 2 दिन से एक एडवांटेज मिल पा रहा था रिलायंस का, आज है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली बैकफुट पे रिलायंस, बट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो धुरी है वो पकड़ के ट्रेड करता हुआ। अनुज बिल्कुल, देखिए पेटीएम में यतिन थोड़ा सा हमको अलर्ट कर रहे थे कि शायद एक ब्लॉक हो सकता है। आज वो हुआ है ब्लॉक, करीब 0.1% इक्विटी का। तो पेटीएम का एक बार स्टॉक लेकर आइए, नीचे काफ़ी नीचे ब्लॉक हुआ वो, और अब इसीलिए वो स्टॉक करीब 5% नीचे। लेकिन अब नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया था। अब देखना है कि इस डिप पर बाइंग आती है नहीं, लेकिन फिलहाल इस ब्लॉक का इम्पैक्ट अच्छा। अब निफ्टी थोड़ा सा सल कर रहा है और करीब 52 पॉइंट नीचे अब आ गया निफ्टी, और उसका मेन कारण जो है अब क्लियरली आपको निकल कर आ रहा है वो है IT स्टॉक्स। देखिए एक दिन की डिक्लाइन मार्केट बचा लेती है, एक बार निफ्टी IT वापस लेकर आइए। और इसलिए मैं एक चीज़ कही थी कि निफ्टी IT में स्टेबिलिटी आए तभी आप बाय के बारे में सोचिएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये एक मार्केट की लीडिंग पॉकेट है। 30,765, करीब 230 पॉइंट नीचे, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 350 पॉइंट दूर है अभी ये। और यहाँ पर देखते हैं क्या मूव बना। लेकिन HCL टेक टॉप लूजर निफ्टी का, और उसके बाद इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं। ये पॉकेट है जो आपको एक ध्यान में रखनी है। उसके अलावा रिलायंस पे भी ध्यान रखें, रिलायंस भी आज थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा एक और चीज़, मिड कैप इंडेक्स में आज थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट हो गई है वीरू। मिड कैप इंडेक्स ने कल पहला इंडिकेशन दिया था बाइंग का, लेकिन आज पहला इंडिकेशन दिया सेलिंग का। वो एकदम जो रिकवरी आई उसमें एक सेलिंग मिड कैप इंडेक्स में, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। और टॉप ट्रेडेड स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहले 2 जो स्टॉक्स हैं वो दोनों लूजिंग कैटेगरी में, पेटीएम और जोमेटो। हालांकि पेटीएम में ब्लॉक डील हुई है और जोमेटो ऑफ कोर्स अपने नंबर्स को रिएक्ट कर रहा है, और एक्स ऑफ दीज 2 स्टॉक्स बाकी जोमेटो की जादूगरी काम नहीं आई है, नंबर्स की जादूगरी नहीं, वो हमने कहा था इन्होंने कि बहती गंगा में हाथ तो धो लिए थे, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए तो मार्केट पिटाई भी करेगा इनकी। लेकिन करीब 5% नीचे। देखिए 46-47 का वो एकदम सैक्रोसैंक्ट लो है, वो डबल बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पर वो हम नोट करेंगे। लेकिन फिलहाल निफ्टी पर प्रेशर है अब 60-62 पॉइंट का, 17,832-34 के करीब निफ्टी। चलिए काम करते हैं।